स्टूडेंट्स कैसे हैं आप एंड आई रियली विश यू ऑल पीपल आर फाइन। स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो मिक्सचर के ऊपर होगा और इससे पहले हम बात कर चुके थे। स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम कंपाउंड पे बात कर चुके हैं और कंपाउंड की डेफिनेशन और कंपाउंड की एग्जांपल्स जो हम कर चुके हैं। फेरस सल्फेट और फेरिक सल्फेट के ऊपर जो है हम डिफरेंस को स्टडी कर चुके हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करेंगे अबाउट मिक्सचर। इसके अलावा हमने टेबल 1.3 भी डिस्कस थोड़ा बहुत किया था और जिसमें हमने कहा था कि देयर आर सर्टेन नेम्स फॉर द कंपाउंड, उनके कॉमन नेम भी हैं और उनके फार्मूलाज हैं। तो लिहाजा आपने इन सब के फार्मूलाज वगैरह जो है वो तैयार करने हैं, याद करने हैं। आप सबने भी याद करने हैं क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद करने पड़ेंगे स्टूडेंट्स। उसके बाद हम बात करेंगे आपसे आज मिक्सचर की और मिक्सचर की सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। जी डेफिनेशन बताएं क्या है? Mixture, when two or more elements or compound mix up physically without any fixed ratio, they form a mixture. ठीक है जी, अभी आप इसमें क्या कह रहे हैं कि टू और मोर कंपाउंड जो है वो मिक्स हो रहे हैं। टू और मोर कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर, ठीक है, ये डेफिनेशन है। दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जैसे लेट्स से दैट हमारे पास दो कंपाउंड है, एक NaCl है और एक वाटर है, ठीक है, और समटाइम्स लेट्स से दैट इसमें ग्लूकोज भी है। तो ये दो कंपाउंड हो गए हैं, ठीक है, और ये तीसरा कंपाउंड है। तो ये इन तीनों का जो है आपस में क्या है, मिक्सिंग है। अगर आप इन तीनों को आपस में मिक्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, मिक्सचर। टू और मोर कंपाउंड्स मिक्स टुगेदर, यानी दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड आपस में मिक्स हो जाते हैं और ये मिक्स टुगेदर फिजिकली का मतलब है कि ये बस जाहिरी तौर से मिक्स होते हैं, आपस में बस घुल मिल जाते हैं। दे डोंट रिएक्ट, ये आपस में जो है वो रिएक्शन को नहीं करते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है। उसके बाद दे आर डूइंग कंटिन्यू On mixing up, the component substance retain their own chemical identities and properties. ठीक है, ये जो कंपाउंड है अपनी केमिकल आइडेंटिटीज और प्रॉपर्टीज को जो है वो रिटेन करते हैं, ये भी आपको मैंने बताया है। The mixture can be separated into parent compounds by physical methods such as. अच्छा, अब हमारे पास ये जो मिक्सचर है ना, इसको सेपरेट भी किया जा सकता है, यानी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर जो है वो पॉसिबल है। अब आपने एक मिक्सचर बना लिया, अब आप कह रहे हैं यार नमक को लैदा दोबारा कर लूं, मैं शुगर को दोबारा लैदा कर लूं और पानी को दोबारा लैदा कर लूं, तो उसको हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। अब सेपरेशन ऑफ मिक्सचर के बहुत से मेथड्स हैं, यानी मिक्सचर को आप सेपरेट जो बहुत से मेथड्स के साथ कर सकते हो। जो पहला मेथड है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का, दैट इज नोन एज डिस्टिलेशन। यानी डिस्टिलेशन के मेथड से आप मिक्सचर को क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। डिस्टिलेशन में ये होता है कि आप किसी भी कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर आप उसको अलग करते हो, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जैसे लफ्ज जो है बड़े मशहूर हैं। उसके बाद अब दूसरा मेथड जो अप्लाई कर सकते हो वो फिल्ट्रेशन है। जिस तरह आप चाय वगैरह फिल्टर कर लेते हो, मिक्सचर है ना, पत्ती वगैरह चाय में हल होगी है तो पत्ती को आपने क्या कर लिया, लैदा कर लिया बाय फिल्ट्रेशन। वो चाय पानी होती है उसमें से आपने इसको तरीकेकार से। उसके बाद है एवेपोरेशन। एवेपोरेशन जैसे नमक और पानी का मिक्सचर है, अब आप पानी को गर्म करोगे, ठीक है, एवेपोरेशन, या गर्म ना भी करो तो पानी धूप वगैरह में रख दो, सारा पानी उड़ जाएगा और नीचे पीछे नमक रह जाएगा। और अगर आप पानी को उड़ाना चाह रहे हो तो उड़ा के ऊपर कंडेंसर लगा दो, ऊपर प्लेट स्लेट, जिस तरह आपने जब हंडिया पकते हुए देखी होगी कि पानी जो है वो क्या होता है, पतीली में से पानी उड़ रहा होता है और यू कैन जस्ट से कि पतीली का ढक्कन के ऊपर कुछ वेपर्स आ जाते हैं और फिर सेपरेट हो जाता है। स्टूडेंट्स उसके बाद हमने बात करनी है ऑपरेशन के बाद क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है। ये भी एक मेथड है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइज डबल एल आएगा शायद इसमें, ठीक है। उसके बाद है मैग्नेटाइजेशन। अब मैग्नेटाइजेशन का है कि मैग्नेट की मदद से भी आप लोहा और मट्टी है, लोहे के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मिक्स हो गए हैं, तो आप क्या करोगे कि उनको भी सेपरेट कर सकते हो। वो मैग्नेट लेके जाओ, थोड़ा सा हिलाओ तो मैग्नेट की मदद से भी जो है वो अलहदा हो सकता है। सो दिस इज द मेथड टू डू इट। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम मजीद बात करें आगे, तो दे आर सेइंग कि जो मिक्सचर होता है दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट,
ठीक है। अब मिक्सचर की भी किस्में बता रहा है वो आगे से, ठीक है। मिक्सचर जो है वो दो किस्म के हैं, ठीक है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक और मिक्सचर की टाइप जो है वो बता रहा है, दैट इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस में क्या है, इसमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, और जबकि हम हेट्रोजीनियस में देखें तो नॉट यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। यानी कहने से मुराद ये है कि जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन मतलब जैसे चीनी डालोगे पानी में, नमक डालोगे, वो हर जगह पानी में हल हो जाएगा। लेकिन मट्टी डालोगे, जिस तरह पत्ती की बात हो रही थी, तो मट्टी और पानी, पत्ती वगैरह जो है वो पानी में जाएगी तो मट्टी भी प्रॉपरली हल नहीं होगी, थोड़ा सा नीचे रहेगी, बस नीचे मिक्स रहेगी, ऊपर नहीं होगी, और जो पत्ती वगैरह भी है वो किसी केस में जाएगी। लिहाजा जब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ना हो तो वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, और जब यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो तो वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो आप इसकी एग्जांपल बुक से भी ले सकते हैं। होमोजीनियस में गैसोलीन आइसक्रीम को नोट किया, ठीक है। होमोजीनियस में गैसोलीन को नोट कर रहा है वो, गैसोलीन और आइसक्रीम डेली बेसिस पे आप खाते हो। और इसके अलावा हेट्रोजीनियस में वो जो नोट कर रहा है वो सॉइल, रॉक और वुड को देख रहा है, ठीक है। सॉइल, रॉक और वुड, तो ये है हेट्रोजीनियस। स्टूडेंट्स के बाद इनको एक और छोटा सा डायग्राम जो है बुक में आपको नोटिफाई कर रहे हैं राइटर, इसमें एयर, मिल्क और ब्रास है, ठीक है। एयर, मिल्क और ब्रास। तो मैं इतना बताता जाऊंगा आपको, जो एयर है ये होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस मिक्सचर। और एयर में सबसे ज्यादा आपको मिलती है तकरीबन ऑक्सीजन, विच इज समथिंग लाइक मोर देन, सॉरी, सबसे ज्यादा मिलती है आपको नाइट्रोजन गैस विच इज 78%, और ऑक्सीजन जो है वो आपको 21% मिलती है। अगर हम देखें फॉर एग्जांपल मिक्सचर में, होमोजेनियस एयर में और भी बहुत सी गैसेस होती हैं। अब मिल्क में आपको प्रोटीन्स मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं, पहले भी बात हो चुकी है आपसे, ठीक है। ये आपको मिलेंगे मिल्क में, मिल्क भी होमोजेनियस मिक्सचर है। और ब्रास को भी आप होमोजेनियस मिक्सचर ले सकते हो, लेकिन इसमें कॉपर और जिंक जो है वो काउंट होंगे। और ये बोर्ड में अमूमन क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस, सॉरी व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रास, यानी ब्रास किस चीज का मिक्सचर है। तो कॉपर और जिंक को जो है आप हाईलाइटेड रखो। कॉपर और जिंक जो है वो बना होता है ब्रास से। ब्रास को उर्दू में पीतल कहते हैं, ठीक है, उर्दू और हिंदी में पीतल कहते हैं। और कॉपर जो है समझ लो आप तांबा कहते हैं इसको उर्दू में, और जिंक भी है, ऐसा उर्दू का नाम मुझे नहीं आता, लेकिन कॉपर ज्यादा होता है और जिंक कम होता है, तो फिर ये एक पीतल बन जाता है, ब्रास बन जाता है, ठीक है। सो उसके बाद अगर हम मजीद स्टडी करें, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। और ये बोर्ड में अमूमन लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप इस पे टेबल पे लिख भी सकते हो लॉन्ग क्वेश्चन। और अभी मैं ये अरेंज कर लूँ और मैं आपको भी बताता हूँ कंपाउंड और मिक्सचर में फर्क, ठीक है।